हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग डेली हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। हम आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप लोग जो बच्चे इसे हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्लास 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। आप और जगह जाएंगे तो आपको यूट्यूब पर भी पे करना पड़ेगा फीस, लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत ही आपके लिए मैंने एक क्लास को फ्री डालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं या प्रोवाइड उनके यहाँ कोचिंग अवेलेबल नहीं हो पाती है तो वो आराम से मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वैद्युत आवेश होगा। क्या होगा? वैद्युत आवेश होता है। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश द्रव्य से संबंधित वैद्युत आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या उसका अनुभव करते हैं। अगर आवेश की डिफिनेशन ये होती है, दूसरी डिफिनेशन जो होती है, आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसको कोई वस्तु धारण करने के बाद अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करना शुरू कर देती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप क्या करिए, प्लास्टिक पेन को अपने सूखे बाल में रगड़िए। जब पेन को सूखे बाल में रगड़ेंगे तो आप अपने पेज से हल्के हल्के कुछ कागज के टुकड़े उसको रख लीजिए। रखने के बाद पेन को जब बाल से रगड़ने के बाद जब टुकड़े के पास ले जाएंगे वो टुकड़े उस पर आकर्षित होने लगेंगे। लेकिन जब आप कागज अपने बाल से नहीं रगड़े थे उसके पहले अगर ले जाएंगे तो वो उसको आकर्षित नहीं करेंगे। यहाँ से क्लियर हुआ, जैसे ही आपने पेन को बाल से रगड़ने के बाद क्या देखे, ये बाल के से कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है पेन में चले गए हों या पेन से कुछ इलेक्ट्रॉन बाल में चले गए हों। तो इस प्रकार से पेन जो होती है आवेशित हो जाती है और जब उसको कागज के पास ले जाते हैं उस पर एक बल आरोपित करती है। तो इस प्रकार से आवेश की डिफिनेशन आप कह सकते हैं, आवेश वह गुण है जिसको कोई वस्तु धारण करने के बाद अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करने लगती है। दो प्रकार से हमने डिफिनेशन बताया। फर्स्ट, आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसकी सहायता से वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं या उसका अनुभव करते हैं। दूसरा हमने बताया, आवेश वह गुण है जिसको कोई वस्तु धारण करने के बाद अन्य वस्तु पर बल आरोपित करना स्टार्ट कर देती है। तीसरा जो होती है, आप जो बेसिकली रूप से देख सकते हैं, आवेश का जो सृजन होता है, जो उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन से होती है। किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन से होती है। आपको पता है किसी भी पदार्थ का निर्माण तीन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात करें इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब आप जब पढ़े होंगे क्लास 11th में केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु की संरचना में, आप वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के केंद्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और आपको यह भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक अच्छा चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो लगने वाला बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? नाभिकीय बल। दुनिया का सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल होता है। अतः हम किसी भी तत्व या पदार्थ से प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए सारा दायित्व जाता है इलेक्ट्रॉन को। आवेश को उत्पन्न करने से लेकर के आवेश के जितने भी गुण हैं सब किस पर जाता है? सबका श्रेय इलेक्ट्रॉन को जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं आवेश का पैदा ही इलेक्ट्रॉन से होता है। तो अर्थात देखिए, दूसरी जो डिफिनेशन निकल कर आती है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण, किसी भी परमाणु या तत्व में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण उसमें जो गुण उत्पन्न होता है उसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो हमने आपको टोटल 3 परिभाषा बताएं आवेश से संबंधित। आवेश उत्पन्न करने की प्रोसेस क्या है? आवेश उत्पन्न करने की टोटल 3 विधियां हैं। आवेश उत्पन्न करने की टोटल कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा, तीसरा चालन द्वारा। कौन कौन सा? पहला घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा, तीसरा चालन द्वारा।
घर्षण द्वारा क्या करते हैं, ये जो कुचालक वस्तुएं होती है, विद्युतरोधी वस्तुएं होती हैं, उनको रगड़ करके आवेशित करते हैं। जैसे पहला जो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है। जैसे क्या, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो कांच पर एक प्रकार का आवेश पैदा हो जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, ये जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ पर एक प्रकार का आवेश पैदा हो जाता है, जिससे वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। इस प्रकार से जितनी भी कुचालक वस्तुएं होती हैं सबको घर्षण के द्वारा आवेशन किया जाता है, और जितना आवेश पहली वस्तु पर पैदा होता है उसका विपरीत उतना ही आवेश दूसरी वस्तु पर पैदा होता है। तो इस प्रकार से घर्षण द्वारा आवेशन होता है। दूसरा प्रोसेस है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाने मात्र से ही, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाने मात्र से ही उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे एग्जाम्पल, प्रेरण द्वारा आवेशन के एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कोरोना काल में आप देखें कि एक कोरोना का मरीज अगर आपके पास से गुजर जा रहा था तो ऐसा गाइडलाइन थी कि आपको भी कोरोना होने की पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए वहां पर बोला गया था 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, मतलब डिस्टेंस को मेंटेन करना ताकि आपके पास ना आए, ताकि आप कोरोना बीमारी से ना हो। वैसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन है, मतलब इसको हम एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ही ले जाएंगे, उससे टच नहीं कराएंगे, और पास ले जाने मात्र से ही जो अनावेशित वस्तु होगी वो आवेशित हो जाती है। वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें एक चालक वस्तु होती, दोनों ही चालक वस्तु होती। तीसरा जो होता है चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या करते हैं, चालन द्वारा आवेशन में सीधे सीधे एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु से संपर्क में ला देते हैं। क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में ला जाती है, अर्थात स्पर्श करा देते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है, चालन द्वारा आवेशन हो जाता है।